फारूक तारिक साहब, आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाते हुए ये भी समझना चाहेंगे, हमारे लोगों को आप समझाएं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग और जो आम एग्रीकल्चर ज़राअत होती है उसमें फ़र्क क्या है, और ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करने जी जा जी रहे हैं इससे हमारे जो छोटे किसान कहें, ज़मींदार कहें, उनको क्या नुकसान होगा कॉर्पोरेट फार्मिंग से? क्योंकि बड़े दलाइल दिए जाते हैं जी जी कि फूड सिक्योरिटी का इशू है, कॉर्पोरेट फार्मिंग लाजमी है। तो इस हवाले से बताइए कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं आपके ख्याल में? जी जी कॉर्पोरेट सेक्टर नया जागीरदार तबका पैदा करने की कोशिश है। बड़ी बड़ी लैंड ओनर्स ये बनाना चाहते हैं। 1000 एकड़ एक बंदे को ये अलॉट कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रहा हूं, इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पे। 17-17 हजार एकड़ जो है एक एक बंदे को इन्होंने जमीन अलॉट की और 2.5 लाख। ये मैं तो कम से कम की बात कर रहा हूँ जी जी कि कम से कम 1000 एकड़ एक बंदे को अलॉट कर रहे हैं। ये नया जागीरदार तबका पैदा कर रहे हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह बड़े बड़े पैमाने पर जमीनें अलॉट करके आप जो है वो ज़राअत को तरक्की दे सकते हैं। ज़राअत की तरक्की मुमकिन है छोटे किसान को, स्टूडेंट को, हारी को, मुजारे को 12 एकड़ जमीन मुफ्त काम करें, उनको फैसिलिटेट करें, वो दिन रात काम करें। जिनका काम है ना ज़राअत, ये उनको जमीनें दें। जिनका काम तिजारत है वो तिजारत करें। ये जमीन जो है ये फूड के लिए। तो पाकिस्तान में फूड का मसला कभी ये हल नहीं होगा जब तक ये अपने तमाम तरीकाकार को चेंज नहीं करते। इसमें जो बड़े नुकसानात हैं वो ये है कि एक तो बेदखलियां होती हैं किसानों की, दूसरा इसमें तमाम तर फायदा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फसलों को लगाने के लिए और जो है वो पैसा कमाने के लिए वो सारा काम करना चाहते हैं। और जिसमें लोगों की जरूरत का ख्याल नहीं है, जिसमें खुराक का ख्याल नहीं है। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसमें जो ताजर आ रहे हैं सऊदी अरब से, कतर से, दुबई से, वो पाकिस्तान की मार्केट को नहीं समझना चाहते। वो तो अपनी मार्केटों के लिए ये फसलें लगाएंगे, हमारी चीप लेबर को एक्सप्लॉइट करेंगे। और फिर इससे जो छोटा किसान है वो बहुत ज्यादा मुतासर होगा, क्योंकि बड़ी मशीनों का मुकाबला छोटे हल से नहीं किया जा सकता। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना है बड़े जागीरदार को और छोटे तबके को नजरअंदाज करना, उससे तबकाती तफरीक में इजाफा होगा, इनक्वालिटीज में इजाफा होगा, गुर्बत में इजाफा होगा, बेदखलियां होंगी, बेरोजगारी होगी और लोगों में मजीद जो है वो गुर्बत के फैलने का हमें खदशा है। हम कहते हैं ये कुदरती पायदार निजाम काश्तकारी को अडॉप्ट करें। ये एक तरीका कार है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं खादों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिसमें ये जो स्प्रे करते हैं इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमें कुदरत के निजाम को प्रमोट करने की जरूरत है ताकि, और उसका तरीका कार है कम बीज लगाया जाए, कम पानी दिया जाए। वो हमारे यहाँ पे आसिफ शरीफ साहब है पंजाब में, बड़े पॉपुलर हो रहे हैं इस वक्त। उनके लाखों की तादाद में किसान उनकी इन बातों पे अमल करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसे इनपुट कम होती है, आउटपुट ज्यादा आ जाती है। हमारे ये जो हमारी तमाम ज़राअत है वो यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनियों के कंट्रोल में है। जो दवाइयाँ बेचते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सी दवाई इस्तेमाल होनी चाहिए। जो खाद बेचते हैं वो किसानों का आलमी दिन मनाते हैं। उनका क्या, खाद बेचने वाले गए हैं महकमा ज़राअत के, और महकमा ज़राअत खाद बेचने वालों के कहने पर तजवीज़ करती कौन कौन सी खाद दी जाए। तो इस तरीके से ये जो तरीकाकार है ये फॉल्टी तरीकाकार है। इससे कभी पाकिस्तान में गुर्बत खत्म नहीं होगी और ज़राअत तरक्की नहीं करेगी। फारूक तारिक साहब सही फरमा रहे हैं कि उनका भी ये काम नहीं है कि जो ज़राई अदियात बेचते हैं या खाद बेचते हैं वो हमें एडवाइस करें, लेकिन जो SIFC बनाकर बैठे हैं, जो ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पे ज़मीनें एक्वायर कर रहे हैं, उनका भी तो ये मैंडेट नहीं है। आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि ये काश्तकारी करेंगे, ज़मीनें लेंगे? पाकिस्तान में तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है ना सर। एब्सोल्युटली। और ये कहाँ लिखा है कि निगरान हुकूमत ये कलीदी मुआशी फैसले करेगी, जो अभी ये निगरान हुकूमत करके गई है और उसी को ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून वालों को तो शर्म आनी चाहिए। ये कैसे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते थे और आज किस तरह मजबूरी के नाम पर उनके साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं पाकिस्तान की मैशियत को बचाने के लिए। ये IMF को पाकिस्तान गिरवी रख चुके हैं। ये हर चीज बेचना चाहते हैं। ये सरमायादारों का टोला पाकिस्तान के गरीब अवाम और मिंत का शवाम और अक्सरियत को और ज्यादा गरीब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं हर चीज बिक जाए। इनकी लालच खत्म नहीं होती, इनका हिर्स खत्म नहीं होता। इनकी दौलत में इतनी दौलत इनके पास है, इन्हें मजीद क्यों दौलत चाहिए?
یہ لیکن امیروں کو اور امیر کرنے کے منصوبے ہر وقت بناتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعلیم ہمارا کام نہیں. اس وقت لاہور میں ہزاروں عورتیں اور بچے چیئرنگ کلاس پر بیٹھے ہوئے ہیں جو محکمہ صحت کی نجکاری کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم بھی 2 دن ان کے ساتھ شریک رہے ہیں. یہ تمام محکمہ صحت کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. پھر ریاست کا کیا کام رہ گیا ہے؟ اگر آپ نے صحت بھی نہیں دینی، تعلیم بھی نہیں دینی، ٹرانسپورٹ بھی نہیں آرگنائز کرنی، کسانوں کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، منیمم سپورٹ پرائس آپ نے مقرر نہیں کرنی، پہلے 4,000 کا طے کر کے اب 2,000 میں گندم بک رہی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ہم تو ایک بغاوتی موڈ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں. اس حکومت کے خلاف بڑی نفرت ہے نون کے خلاف اس وقت، اور پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ شامل ہے. اور یہ پیپلز پارٹی بھول جائے کہ وہ سائڈ پہ بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں. وہ سائڈ پہ نہیں بیٹھے، وہ شریک کار ہیں، ان کے ساتھ شامل ہے، پورا ان کی حمایت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اگر اپنا کوئی کریڈیبلٹی قائم رکھنی ہے، جس طرح تاج حیدر وغیرہ مرحوم ماضی میں کرتے رہے ہیں، تو ان کو کھل کر یہ کہنا پڑے گا IMF کی شرائط نامنظور، ہم فیوڈلزم کو نہیں مانتے یہ. لیکن یہ خود ساڑھے فیوڈل پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت ہی ایک نا لچارگی ہے محنت کا شباب میں، اور وہ اس کے خلاف نئے راستے ڈھونڈ رہے ہیں.